इसलिए ब्रह्मा जी ने किसी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया तो ब्रह्म बीज को प्रणाम किया, पूरे वटवृक्ष को प्रणाम नहीं किया। वटवृक्ष के छोटा सा बीज है जिनमें से पूरा वटवृक्ष फैला हुआ है, फलित हुआ है, उनको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने किसी का नाम नहीं लिया, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं। जो ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान निराकार परम तत्व की वंदना की, ब्रह्म रूप ब्रह्मज्ञ जो मूल है हमारा, ब्रह्म भावे तत्परा, ब्रह्म बीज। मैं ब्रह्म को प्रणाम कर दूं, उनका कोई ब्रह्म होगा। भगवान को प्रणाम कर दूं, उसका कोई भगवान होगा। ये तो क्रम जारी रहेगा। इसलिए ब्रह्म को नहीं, ब्रह्म बीज को मैं प्रणाम करता हूं, जहां से ब्रह्म का उद्गम स्थान है, उसको प्रणाम करता हूं। शिव महापुराण कोई सरल बात नहीं है। ये स्वयं ब्रह्मा जी का गा रहे हैं, नारद ब्रह्म रूप ब्रह्मज्ञ। ये परम तत्व, ये आदि तत्व, ये मूल तत्व, जगत का सर्जन करने वाला परम तत्व। ब्रह्म भावे च तत्परा ब्रह्म बीज स्वरूपेण ब्रह्म बीज नमोस्तुते ब्रह्म बीज नमोस्तुते। एक छोटा सा बीज पूरे वटवृक्ष में फैल गया है। ये छोटे से बीज का परिणाम है पूरा वटवृक्ष। कितनी बड़ी बड़ी डाली, कितनी कितनी मूले, कितना बड़ा फैला हुआ। एक छोटा सा बीज कहां फैला तो कि पूरे वटवृक्ष में फैल गया। वैसे ही जो ब्रह्म तत्व ब्रह्म बीज है, सर्वव्यापक सर्वज्ञ, कौन ईश्वर, कहां ईश्वर, कहां है हमारा भगवान, जो है ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा ने कहा, नारद सुनिए जरा, सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वज्ञ। हमको जानते, वो तो जानते सबको, हम नहीं जानते वो भी जानते। उसको कहते ईश्वर, उसको कहते ब्रह्म, उसको कहते शिव। लेकिन इस तत्व को जानने के लिए बहुत लोगों की मति कम रहती है। जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। हे नारद सुनिए जरा, सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्विता अति सुंदर देवेश। जिनकी सुंदरता का वर्णन न हो सके, ये शिव ये देव नहीं, शिव तो देवेश, देवों का भी देव है, जो जगत को प्रकाशित करता है। इस परम तत्व शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते जगदीश्वर नमस्ते जगदीश्वर। गुणातीत है, गुणाधार है, ये परम तत्व की वंदना। ये ब्रह्मा इस परम तत्व को याद करते हैं। इनमें कोई लौकिक बातें नहीं है भाई, इनमें संसारिक बातें तो नहीं। वह थोड़ी सी भगवान शंकर जी ने लीला कर ली बस, शिव सती का विवाह, शिव पार्वती। कहीं लोग ऐसा ही मानते हैं कि शिव पार्वती का वो ही शिव कथा। नहीं नहीं, वो तो छोटी सी भगवान की लीला है। ये तो थोड़ी सी झलक है, शिव सती का विवाह और शिव पार्वती का विवाह। लोग वही मानते, उनको शिव कथा कहते हैं। नहीं नहीं, शिव कथा गहरा विषय है, ये लौकिक नहीं अलौकिक बात है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी आदर के साथ सुनिए, जिनकी मैं कथा कहने का प्रयास करता वो कौन है? गुणातीत है, गुणाधार, गुणबीज है। गुणातीत गुणाधार गुण बीज गुणात्मक ये परमात्मा गुणेश गुणिनां बीज गुणिनां गुरवे नमः गुणिनां गुरवे नमः। हे नारद, मैं आपको कैसे समझाऊं? लेकिन एक बात याद रखिए नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ देख रहे हैं सब कुछ शिव है। जड़ चेतन गगन अगन आकाश प्रकाश सब कुछ, सरिता सागर पेड़ पहाड़ सब कुछ शिव है।
गगन में तो, अगन में तो, आकाश में तो, प्रकाश में तो, सरिता में तो, सागर में तो, पेड़ में तो, पहाड़ में तो, जीव में, जंतु में, मानव में, दानों में, जहां जिधर देखो इधर तू ही तू है? ऐसा कोई स्थान नहीं है परमात्मा तू नहीं। ब्रह्मा ने कहा नारद, जो आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे सब कुछ भगवान निराकार शिव में से फलित हुआ, उसका ही विस्तार है और कुछ भी नहीं। इसलिए हमारा पुराणों में अष्टमूर्तियों का सुंदर वर्णन है। शिव कहां है तो अष्टमूर्तियों में व्यापक है। इसलिए सूर्य भी शिव है, चंद्र भी शिव है, ये वायु, ये जल, ये पृथ्वी, ये अग्नि, ये आत्मा, सब कुछ हम शिव मानते हैं। उनको शिव कहां है? जो पुष्पदंत महाराज ने भी उसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये कौन शिव है? द्वारका, अर्क, सूर्य, चंद्र भी तू है। ये रचना पुष्पदंत महाराज के। स्वमसि पवनस्त्वं पवन भी तू, सूर्य भी तू, चंद्र भी तू, पृथ्वी तू, ग्रह तू, तारा तू, गगन मंडल तू, अगन मंडल, सब कुछ तू है। जो क्रमशः अष्टमूर्तियों का वर्णन किया गया। हम अष्टक क्यों बनाते हैं? लिंगाष्टक, शिवाष्टक, बिल्वाष्टक, रुद्राष्टक, 8 पंक्ति क्यों? क्योंकि हमारे भगवान शिव जी का रूप अष्ट है, 8 है। इसलिए 8 पंक्तियों के द्वारा हम भगवान की स्तुति करते हैं, जिनको हम अष्टक कहते हैं। लिंगाष्टक, रुद्राष्टक, शिवाष्टक, बिल्वाष्टक, बहुत सारे अष्टक रहे। भगवान शिव जी के प्रधान मूर्तियों 8 है, इसीलिए अष्टक। अष्टभुजा जगदम्बा भी अष्टभुजा है, इसीलिए अष्टक। इसलिए कर्माशय भव शर्वो रुद्र, ये भगवान शिव की 8 मूर्ति है। भव शर्वो रुद्र, ये पुष्पदंत ने गाया है। पशुपतिरथोग्रह समः, ये कर्महाश पुष्पदंत ने वर्णन किया है। और कोई कहे मैं महादेव का परम भक्त हूं और पुष्पदंत महाराज से परिचित नहीं है, तो पूर्ण संपूर्ण शिव भक्त भी नहीं है। स्तोत्र पुष्पदंत रचित है और शिव महाप्रबंध में ब्रह्मा जी ने स्वयं ने नारद के समक्ष वर्णन किया है। हम लोग देवालय शिवालय में जाते हैं, लेकिन पूरा ही ब्रह्मांड भगवान शिव जी का शिवालय है। हमारी दृष्टि होनी चाहिए ईश्वर को देखने के लिए। इसलिए स्वयं ब्रह्मा ने गाया, नारद शर्वो भवस तथा रुद्र, अष्टमूर्ति ये स्वयं शिव हैं। इसलिए हम धरती पर पैर रखते पहले धरती माता को प्रणाम करते, क्यों? ये शिव हैं। उठते ही हम आंख खोलते हैं, हम गगन मंडल को प्रणाम करते हैं। जल को स्पर्श करने से पहले जल को प्रणाम करते हैं, अग्नि को प्रणाम, क्योंकि सब कुछ शिव है। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है, ये शिव महापुराण अंतर्गत है। सर्वो भवस्तथा रुद्र, ये शिव है। उग्रो भीमः पशुपतिः, ईशानाश महादेवो, मूर्तय शशाष्ट विश्रुता। अष्टमूर्तियों के द्वारा भगवान शिव जगत में फैले हुए व्याप्त हैं। इसलिए ईश्वर को देखने के लिए आपकी दृष्टि बदले। अंते ब्रह्मा ने कह दिया कि नारद, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान शिव नहीं, धत्ते चराचरम, जहां देखो वहां शिव ही शिव हैं। पेड़ों में तो, पहाड़ों में तो, जंगल में तो, सरिता में, सागर में, कहां नहीं है तो? जिधर देखो इधर तो ही जहां जहां नजर मारी भरी छे, यादी भरी छे आपने। खुनी ना खंजरो मा तू, प्रिया ना चुंबनो में तू, हरी हरी गर्जना में रहो पिंक गौंजाओ तू। भोजन भी तू और भोक्ता भी तू है, सब कुछ तू ही तू है। खंजर मार रहा हो भी तू है और खंजर खा रहा हो भी तू है। जो आदि महापुरुषों की, जो हमारे दिव्य पुरुषों की जो दृष्टि है, उसको शिव कहा है। लेकिन ये दृष्टि मिलना असंभव, इसलिए ब्रह्मा ने कहा, धत्ते चराचरं विश्वरूपं विश्वम्भरात्मकं, शंकरस्य महेशस्य, शास्त्रं सेवेति निश्चय। ये शास्त्र का अंतिम निर्णय है।
आपको कोई पूछे कि शिव कहाँ है तो उसको कहो कहाँ नहीं है, ये मुझे बताओ। शिव कहाँ है तो उसको पूछिए कि कहाँ नहीं है। इसलिए कहो शास्त्र का अंतिम निर्णय है, शास्त्रम शास्त्रम सेवेति निश्चय। यही दृष्टि मिलनी चाहिए। और ये दृष्टि हम सबको मिल जाए तो कोई हमारा वैरी नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं, कोई हमारा मित्र नहीं, क्योंकि सब में वो ही हुआ है और दूसरा कोई है ही नहीं। हमारा परंपरा अद्वैतवाद है, अद्वैत, दूसरा कोई नहीं। ये सनातनी परंपरा है। इसलिए अब जहां देखते हैं वहां वही है। वो तो सूर्य प्रकाश में भी देख रहा है, उसको अंधकार में भी वो देख रहा है, और अब क्या बोलने वाले वो भी उसको पता है, और मन में कुछ विचार कर रहे वो भी वो सुन रहा है। बोलने की उनके पास कोई आवश्यकता भी नहीं। इसलिए मौन मेरे शिव की श्रेष्ठ साधना है। वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन ये बहुत कठिन है। एक बार विचारों का मौन हो गया समझो आप धन्य हो गए। लेकिन विचारों का मौन बहुत कम लोगों के पास रहता है। सभी लोग विचारों के मंडलों में फंसे रहते हैं, विचारों के भ्रमर में फंसे रहते, एक पल भी नहीं जाती, निरंतर निरंतर विचार 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 विचार। एक विचार पूरा नहीं हुआ दूसरा विचार शुरू हो गया, एक विचार का विराम नहीं आया दूसरा शुरू हो गया, दूसरा तीसरा। रोड का तो ट्रैफिक दूर हो सकता है, लेकिन विचारों का ट्रैफिक कैसे दूर करें? विचारों के ट्रैफिक में इतने फंस गए हैं कि उसका ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। पूछो आपको स्वयं को कि आप कितने विचार करते हैं, और इसमें ज्यादातर विचार नकारात्मक फालतू होते हैं, कोई काम का नहीं होता। इसलिए विचारों पर संयम रखना। इस विचारों में से जो विचार का आप ग्रहण करते इस विचार पर चलते, ज्यादातर सकारात्मक विचार नहीं आते, नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। विचार शून्य होना वो भी एक ध्यान मार्ग का पहला द्वार है। और बुद्धि का संपूर्ण विश्राम विराम उसको समाधि कही जाती है। नहीं जा सकते ऐसा नहीं, जा सकते लेकिन प्रयास करना पड़ता है। बर्गर पिज्जा खाने वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जहां तहां होटल बोटल पीने वाले लोग कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए तो पहले भोजन पर संयम रखना पड़ता है, तब ईश्वर के द्वार खुलते हैं। जहां तक खा लिया, जिनके हाथ के खा लिया, जहां तक भोजन बन रहा है, किसने बनाया कैसे बनाया पता ही नहीं। एक भोजन बड़ा विज्ञान है। शिव महापड़ ग्रंथ में भोजन का बहुत बड़ा विज्ञान है। और ये भी कहा है कि किस ऋतु में क्या खा रहे हैं, किस समय क्या खा रहे हैं, सुबह में दोपहर रात का भोजन क्या होना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, ये सब कुछ मेरे पुराणों में है। इसलिए भोजन बनाने वाले की विचारधारा क्या है वो भी वो महत्व की बात है। अरे आपको कोई सिर्फ पानी का एक ग्लास दे रहा है, इस पानी देने वाला जो है उनकी विचारधारा इस ग्लास में, क्योंकि पानी जीवंत है, हमारे विचारों को ग्रहण करते हैं, इसमें हमारे विचार रिकॉर्ड हो, बोलते हो तो होगा लेकिन विचारते हो भी इसमें रिकॉर्ड होगा। इसलिए हमारी पूजा पद्धति जल से होती है, हमारा संकल्प जल से होता है। और किसी को शराब देते तो भी जल से देते हैं, इसलिए जल बला जीवंत है। इसलिए किसी ने आपको जल दिया, वो जल तुरंत नहीं पीना चाहिए, जल आपके हाथ में थोड़ी देर तक रखिए, आपके विचार जल के अंदर निरूपण करें, बाद में जल पी सकते हैं। जल हमारा जीवन है, जल से सृष्टि है, ये बड़ा विज्ञान है, बड़ा मनोविज्ञान है। जो जल में जो इतनी शक्ति भरी है तो अन्न में क्या होगा। इसलिए जहां तहां जनों के हाथ का अन्न कभी खाना नहीं चाहिए। और हम तो कहां कहां लोग खाते हैं। हमारे ब्रह्मलिन डोंगरे जी बापा भोजन पर बहुत संयम रखने के लिए कहते थे। आपने आज से भोजन बनाया, आपने ही बनाया है, भोजन करने के लिए बैठ गए, ये भोजन पर किसी ने दृष्टि करी तो ये भोजन दृष्टि दोष वाला भोजन कहते हैं, ये भोजन नहीं खाते। किसी ने दृष्टि कर ली वो भी भोजन नहीं करते थे। हमारे गुजरात में स्वाध्याय परिवार, इसमें पांडुरंग शास्त्री दादा कहते हैं हम उसको, उसके अनुयायियों को कहते थे कि भोजन के ऊपर किसी कुत्ते ने दृष्टि कर ली, मरघे ने दृष्टि कर ली, ये भोजन नहीं कर सकते। भोजन के ऊपर कुत्ते ने दृष्टि की, वो कहते ये शब्द मेरे नहीं है,
पांडुरंग शास्त्री स्वाध्याय परिवार वाले थे। भोजन पर मर्गे ने दृष्टि कर ली तो भोजन नहीं कर सकते। तो इतना तो सोचे वर्तमान युग के अंदर जिन भोजन पर मर्गा दृष्टि करते हैं भोजन नहीं कर सकते, जो मर्गा खा जाता है उनकी मानसिकता कितनी गंदी होती है, इसकी मानसिकता कितनी नीची होती है। इसलिए वर्तमान युग में शुद्ध शाकाहारी रहना यह सबसे बड़ा तप है, यह सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी उपासना है। उससे बड़ी साधना क्या हो सकती है? इसलिए पवित्र भोजन करें। भोजन की बहुत बड़ी महिमा है, भोजन ही जीवन है। आप जो भोजन कर रहे हो वही आपका जीवन है। लेकिन लोग कुछ भी संयम नहीं रख रहे हैं और ध्यान सीखने के लिए जाते हैं। कैसे ध्यान होगा? पहले तो आहार में संयम रखना पड़ता है, पूरे एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। और मैंने तो बहुत बार कथा में कहा है, हमारे चाणक्य नीति युवाओं को पढ़नी चाहिए। चाणक्य ने कहा बहुत भूख लगी है, एक अन्न का टुकड़ा न, एक रोटी का टुकड़ा न मिले, एक अन्न का कण न मिले तो भी मृत्यु होने वाली है। तब चाणक्य ने कह दिया, हंसते हंसते मृत्यु का स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन मांस का टुकड़ा कभी मुख में रखना नहीं चाहिए। ये हमारी सनातनी परंपरा है। और आज के युवा वर्ग, अच्छे घर के लोग, सुवर्ण वर्ग जिनको कहते हैं, उच्च वर्ण कहते हैं, इनके बेटा और बेटी क्या खा रहे हैं? आहार में कोई संयम नहीं, और ध्यान सीखने के लिए क्लासेस करने के लिए जा रहे हैं, योगा प्राणायाम करने के लिए जा रहे हैं, जो तो खाते पीते हैं। इसलिए वर्तमान युग में जो शुद्ध शाकाहारी है वो ऋषि हैं, वो साधु हैं, वो वंदनीय, वो प्रणम्य है, जिनका भोजन पवित्र है। इसलिए जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है सब कुछ शिव ही शिव है। ये बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत गहराई से समझा सकते हैं। इसलिए तत्वों को देखने के लिए बस आपका मनोभाव बदले, आपकी विचारधारा बदले, आपकी दृष्टि बदले तो सब कुछ बदल जाता है। दुनिया बदले न बदले, लेकिन हम बदल जाएंगे तो हमारी दुनिया एक बदली हुई दुनिया दिखाई देती है। इसलिए सूरज भी तू है, चंद्र भी तू है, ग्रह भी तू है, धरती भी तू, आकाश भी तू है। आकाश क्या है? कभी कभी आकाश के सामने देखना चाहिए, कितनी विराटता है, कितनी विराटता, अंत रहित आकाश है। कभी आकाश में चमकते हुए सितारों को देखना चाहिए, क्या अजब गजब की दुनिया है। कहीं समंदर के तट पर बैठकर उछलता हुआ समंदर, उनको देखना चाहिए, उन पर सोचना चाहिए कितना जल कहाँ से आया होगा, ये कैसे उछल कूद कर रहा है, एक खारा कैसे बन गया। कोई घनघोर जंगल में जाकर बैठना चाहिए और चिड़ियों के चहचहाट को सुनना चाहिए कि ये कहाँ से सब कुछ आया है। लेकिन हमारे पास कोई समय नहीं, लगातार भागती दौड़ती दुनिया में हम जी रहे हैं। पता नहीं लगता 80 साल हो गए और कब वयोवृद्ध हो गए, कुछ नहीं होता। इसलिए जीवन को गंभीरता से समझने का प्रयास करें। ऐसे जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं कर सकोगे आप। इसलिए भक्ति मार्ग में वयोवृद्ध बनकर नहीं, भक्ति मार्ग में युवा वर्ग प्रवेश करे। वयोवृद्ध के लिए तो मेरे पुराण में क्या, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वयोवृद्ध कोई उम्र जिनकी होगी उनको उपवास करने की जरूरत नहीं, उपवासा कोई देव की उपासना करने की जरूरत नहीं। उनके लिए तो वहां तक कह दिया को कभी उपवास न कर सके, कभी कोई अनुष्ठान साधना उपासना कोई पूजा न हो सके तो उनको कोई दोष नहीं लगता। कभी एकादशी वयोवृद्ध व्यक्ति न कर सके तो उनको कोई दोष नहीं लगता। जो कुछ है सब कुछ युवा वर्ग के लिए है, युवा वर्ग के लिए। और हम सबको अनुभव है, कभी देवालय शिवालय में जाते हैं तो वयोवृद्ध बैठा बैठा कोई माला कर रहा है तो उसके लिए हमारा वो भाव प्रकट नहीं होता, क्योंकि वयोवृद्ध है, वो ही करेगा माला, और क्या कर सकता है वो है। लेकिन कोई मंदिर देवालय शिवालय में आप जाओ, कोई युवान लड़का बैठा बैठा, युवान लड़की बैठी बैठी माला लेकर बैठी है, तो मन ऐसा कहता है कि बाद में भगवान को प्रणाम करे, पहले उनको प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि युवा अवस्था में उसने भक्ति मार्ग खोल दिया, समय पर उसने भक्ति मार्ग को खोल दिया है?
लेकिन समय बीत जाने के बाद कुछ भी नहीं होता। इसलिए ईश्वर को देखने के लिए हमारी दृष्टि दिव्य बने। इसलिए सूर्य भी परमात्मा तू है, हे परमात्मा चंद्र भी तू है, झाड़ पहाड़ पेड़ पहाड़ सब कुछ तू है, देव दानव सब कुछ तू है। ये अद्भुत तेरी अखिल लीला चल रही है, कितनी बड़ी लीला कर रहे परमात्मा। इस तत्व को समझाने के लिए कोई शब्दों का निर्माण नहीं हुआ। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। धरती और आकाश भी तू है, धरती और आकाश भी तू है, आत्मा परमात्मा तू। हे महादेव, हे महादेव। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। धरती और आकाश भी तू है, धरती और